और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। भोपाल से खबर रखेगी। दरअसल भोपाल में एसआईआर डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक 2.28 लाख लोगों का डेटा नहीं मिल सका। नो मैपिंग के दायरे में 10.7% वोटर्स आए हैं। अब रिकॉर्ड अफसर ढूंढेंगे। तो आपको बता दें कि एसआईआर का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, लेकिन 2.28 लाख वोटर्स का डेटा नहीं मिल सका और नो मैपिंग के दायरे में 10.7% वोटर्स आए हैं, जिनका डेटा और रिकॉर्ड अब अधिकारी ढूंढते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, राजधानी भोपाल में एसआईआर का डिजिटलाइजेशन तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी 2.28 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो अब इनका रिकॉर्ड कैसे खंगाला जाएगा और उन्हें कैसे सूची में जोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल नैन्सी, जैसा कि जो निर्वाचन आयोग है उसने अपनी जो समय सीमा बढ़ाई थी 11 दिसंबर, उस समय के पहले ही भोपाल में जो एसआईआर का काम है 100% पूरा हो गया है। लगातार दिन रात काम किया जा रहा है। बीएलओ 24 घंटे काम करें। उसी के साथ अगर देखा जाए तो जो जिला प्रशासन का अमला है, आंगनबाड़ी, उसके साथ नगरीय निकाय का जो अमला है, अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी इस काम को तत्परता से करने में लगे हुए थे। आलम यह है नैन्सी कि सारे काम ठप पड़े हुए हैं। अभी आप कोई भी काम कराने जाएंगे तो कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एसआईआर का काम हो रहा है। तो टारगेट अचीव कर लिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनका डेटा नहीं मिल रहा है। खास बात यह है कि नैन्सी, जैसे कि लगातार सामने आता है कि कई बार लोग अपने नाम नहीं कटवाते, नाम दो जगह उनके नाम विधानसभा में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे भी कई सारे नाम आप सामने आएंगे कि किनके नामों में रिपीटेशन था, कितनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके नाम आज तक जुड़े हुए हैं, और कई सारे जैसे शिकायत आ रही है कि एक ही घर में 40-40, 50-50 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। तो ऐसी तमाम शिकायतें आ रही है। इस बीच में ये एसआईआर को पूरा कर लिया गया है। अब देखना होगा जब इसका स्क्रूटनी होगी, इनकी जांच होगी, तब पता चलेगा कि आखिर इसमें जो ये करीब 2 लाख के आसपास के जो लोग बताए जा रहे हैं जिनका डेटा नहीं मिला है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये कौन लोग हैं, क्या ये इनके नाम रिपीट थे, क्या इनमें से कितनों की मौत हो चुकी है, और क्या ये फर्जी वोटर थे। तो जो लगातार एसआईआर का एक उद्देश्य था कि फर्जी वोटिंग को, जो फर्जी मतदाता है उनको हटाया जाए, उनकी स्क्रूटनी की जाए, तो ये कहीं ना कहीं इस बार अब देखने को मिलेगा। और इसके बाद 11 दिसंबर के बाद अभी दावे आपत्ति का काम शुरू होगा नैन्सी। तो जो लोग नहीं जुड़वा पाए हैं अभी उनके नाम जोड़े जाएंगे, कुछ उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उसके साथ ही फिर नाम जोड़ने का अभियान ये लंबा चलने वाला है। तो ये जो एसआईआर की जो सूची है वो तकरीबन शायद फरवरी में इसको जारी किया जाएगा। तब तक अभी 11 दिसंबर तक जो अभी पहला चरण पूरा हो जाएगा एसआईआर का, उसके बाद जो दूसरा चरण चालू होगा उसमें दावे आपत्ति आएंगे। तो ये जो लाखों नाम है, करीब 2 लाख से ज्यादा जो नाम बताए जा रहे हैं, तो तब पता चलेगा इनकी सही जानकारी कि आखिर ये कौन लोग हैं नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अभी जो लोग बचे हुए हैं जिनका डिजिटलाइजेशन नहीं हो सका या सूची में जिनके नाम नहीं जुड़े, अब उनके नामों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खुद अफसर उनके नामों को ढूंढेंगे, रिकॉर्ड ढूंढेंगे और उनकी सूची पर नाम चढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।